बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में अगर कभी मोहब्बत हो जाए, होने लगे, होती महसूस हो और उसके बाद आप सीरियस होने लगे, तो याद रखिएगा उस मोहब्बत को मैच्योर करने का तरीका है। ये मैच्योरिटी लोगों के सामने घुटनों के बल बैठ के फूल पकड़ाने से मैच्योर नहीं होती। पूरी क्लास में खड़े होके सबके तालियां बजाने से और आई लव यू कहने से भी ये मोहब्बत मैच्योर नहीं होती। जिन जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं उनका तमाशा बनता है, खबर बनती है, मोहब्बत मैच्योर नहीं होती। बहुत दफ़ा लड़के लड़कियां पूछते हैं, सर उस लड़की ने बड़ी हिम्मत की है, बड़ी डेयरिंग, उसने पूरी क्लास के सामने मुझे प्रपोज़ किया है। तो मेरे बच्चे, इस प्रपोज़ करने की जो सोशल कैपिटल में अहमियत है वो 0 जमा 0 जमा 0 बटा 0 ज़रब 0 तकसीम 0 एक बिग ज़ीरो। इसी तौर पे बहुत सारी लड़कियों को ये खाम ख्याली होती है कि फ़लाँ लड़के ने जो मुझे पसंद है उसने मुझे क्लास के सामने प्रपोज़ किया, सड़क पे प्रपोज़ किया, होटल में प्रपोज़ किया, राह चलते में प्रपोज़ किया, फ़ोन पे प्रपोज़ किया, एंड ही इज़ वेरी सीरियस। उसने तो अपनी बहन से भी मेरी बात करा दी। बेटा, ये प्रपोज़ करना भी 0 जमा 0 जमा 0 ज़रब 0 तकसीम 0 बिग ज़ीरो है। क्योंकि क्लास में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, रास्ते में जो प्रपोज़ की हुई तस्वीर है या वो मोमेंट है, आप जाके अपनी माँ को, अपने वालिद को, अपनी फैमिली को नहीं दिखा सकते, अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों को ना सुना सकते हैं उस मोहब्बत का किस्सा। तो इस सवाल का जो सीधा सा जवाब है कि कोई लड़का अगर आपको प्रपोज़ करे तो उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। मेरे बच्चे, ये ऐसे ही है कि इम्तहान शुरू ही नहीं हुआ और आप इम्तहान देने जाके बैठ जाओ। इज़ इट पॉसिबल? इम्तहान लेने वाला होना चाहिए। वो कौन होंगे? मुकर्रर होंगे, मुतय्यन लोग होते हैं। हर चीज़ का एक SOP है। तो शादी होने का SOP ये है कि लड़के का माँ या बाप दोनों या फैमिली आपके घर जाएंगे लड़की के और जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बताएंगे किसी रेफरेंस के साथ कि हम आए हैं, आपकी बेटी का रिश्ता चाहते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स लड़की की माँ, बहन, भाई, पूरा टब्बर का टब्बर चला जाए लड़के के घर कि हम अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए हैं आपके बेटे के लिए, तो ये रिश्ता नहीं होगा। सो आप पूछेंगे क्यों नहीं होगा, हम तो इतने सारे लोग गए थे। नहीं हो सकता बाबा, SOP नहीं है। शादी का एक ही तरीका है, यही मुस्तामल है। या माँ बाप ना हो, बहन भाई भी ना हो, आप दुनिया में कलम कल्ले हों और फिर वो प्रपोज़ करे, तो तब भी रिश्ता लेके उसके घर वाले वही फाइनल करेंगे। चाहे फाइनल करने वाले यहाँ आप हो, फिर आप अकेले नहीं होंगे, अपने किसी दूर पार के अजीज़ को बुलाएंगे। कोई ना कोई बड़ा तो चाहिए होगा ना, मैटरनल या पैटर्नल, तो दोनों में से आप किसी को बुलाओगे और फिर बड़े बात करेंगे। आप मुंह निहोड़े, मुंह नीचे करके बैठे मुस्कुराएंगे। बाद में चाहे सारी उम्र आप आंखों में आंखें डाल के बातें कीजिए, लेकिन ये पैटर्न इसी तौर पे चलता है, यही ज़ेब देता है, इसी को सोसाइटी की अप्रूवल है, इसके बिना नहीं। अच्छा जी, उल्फत शाहीन 5805 कहती हैं कि सर आपकी बातें सुन के लगता है कि ज़िंदगी में अल्लाह ने बहुत करम किया, ज़िंदगी आसान हो गई है। अल्लाह आपको सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। सलमान कहते हैं कि सर हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है कि पढ़े लिखे जाहिल। मेरे बच्चे, ना, एजुकेशन सिस्टम को फिल वक्त बुरा ना कहें, ये हज़ारों नहीं लाखों लोगों को पैदा कर रहा है, पर सारे तो जाहिल नहीं हैं, दे आर परफॉर्मर्स। इसका मतलब है अगर कोई जहालत का मुजाहरा कर रहा है तो सिस्टम की वजह से नहीं कर रहा, अपने चॉइस से कर रहा है। अच्छा जी, अल्लाह आपको बहुत अजर दे, आप लोगों को नेक रस्ते पर ला रहे हैं, दोनों जहानों की कामयाबी। ये हैं जी सईदा रबेल 1368। मेरा बच्चा बहुत शुक्रिया,
آپ بہت سچے اور ایماندار انسان ہیں، اچھی بات ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے تو ہم مان لیتے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس کے فرشتے بھی ہماری یہی گواہی دے دے۔ سر جی کبھی بیٹوں کے بارے میں بھی بات کریں، ہائے ہائے ہائے، یہ یوزر ہیں جی VI6IV، بیٹا بیٹوں کے بارے میں ہم نے تو کبھی بات ہی نہیں کی۔ ویسے کیا ہم بلیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بلوں کے، باگڑ بلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا بیٹوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے یا بیٹیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لڑکا، تو ویسے لڑکا کسی نہ کسی کا بیٹا ہی ہوتا ہے نا، کسی کا پوتا ہوتا ہے، تو انفیکٹ ہم اس موضوع پہ بات تو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر ذرا غور سے سن لیا کریں، وہ ایک زمانے میں ہر کہانی کا اینڈ ہوتا تھا پیارے بچوں، اس کے بعد شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی، وہ سکون سے رہنے لگ گئے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب آپ ہر جملہ کہہ کے کہ یہ ویڈیو بیٹوں کے بارے میں ہے، یہ ویڈیو بیٹیوں کے بارے میں ہے، چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور دونوں کے لیے میسیجز بھی بہت کلیئر ہوتے۔ سر ضروری نہیں کہ ہر لڑکی مسئلہ بنے۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کو ایک ساتھ خوش رہتے دیکھا ہے، وہ کمپرومائز کر لیتی ہیں۔ مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے، میرے بچے میری کس بات سے اتفاق نہیں ہے؟ لڑکیاں اگر ساتھ رہ لیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے ہم نے تو بہنوں کو بھی اکٹھے کمپرومائز کر کے رہتے نہیں دیکھا، وہ بھی لڑ پڑتی ہیں، اور یہ کمپرومائز نہ کرنا، لڑنا لڑکے لڑکیوں دونوں جگہ ہو جاتا ہے، پر کسی جگہ کوئی ریلیونس ہوگی نا جہاں بات ہوئی ہوگی۔ اگر آپ سوچتے ہو کہ 2-3 بیویاں اکٹھی رہ سکتی ہیں تو اقرار الحسن کی رہ سکتی ہیں، باقی لوگوں کی ہم نے اکٹھی رہتی دیکھی نہیں ہے۔ دوسری آنے پہ، تیسری آنے پہ تو سبحان اللہ، یعنی ایک مفتی صاحب ہیں جن کی، پر انہوں نے بھی یقیناً الگ الگ رکھی ہوں گی، تو اکٹھی بیویاں بھی نہیں رہ سکتی۔ ہاں کہیں کوئی خال خال ایسا کوئی واقعہ ہو گیا ہو، تاریخ تو بدل جاتی ہے، تاریخ میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس لیے ہوتی ہیں کہ ہو جائیں، اور پھر آپ ان پہ بعد میں کمنٹس کر سکیں۔ لیں جناب اجازت دیجئے، پر اجازت سے پہلے یاد رکھیے گا، سوسائٹی، ملک اور اس کے اوپر دین، ان سب کی جو لمٹس ہیں ان سے بچ کے، ان سے ہٹ کے، ان سے ڈیویٹ کر کے نہ جیا جا سکتا ہے، نہ رہا جا سکتا ہے، نہ رشتے بنائے جا سکتے ہیں۔ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، اور ایکسیپٹنس کے بنا آپ جنگل میں رہ سکتے ہو، انسانوں میں نہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔